नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। उम्मीद है कि यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत के लोगों के जीवन में नई खुशियाँ लाएगा, विकास के नए रास्ते प्रशस्त करेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आइए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब यहाँ से वापस दिल्ली गए तो उन्होंने एक नई योजना को अनाउंस किया और स्कीम में है कल मतलब 22 जनवरी 2024 को जब वापस गए तो उन्होंने एक नए स्कीम को लॉन्च किया और उसका नाम रखा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये गवर्नमेंट स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगाने की बात की गई है, अर्थात सोलर रूफटॉप स्कीम है एक तरह से। असल में इस योजना को 2014 में ही लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था 40 गीगावाट मतलब 40,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी के सोलर पावर को इंस्टॉल करना है, लेकिन 2022 तक इसका लक्ष्य दिया गया था जो कि हो नहीं पाया। अब इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इससे उन्होंने बताया कि घरों में बिजली का बिल भी कम आएगा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो ग्रिड की बिजली, जो ये पावर जनरेशन होता है अर्थात एनटीपीसी वाली बिजली जो बचेगी, उसका काम इंडस्ट्रीज में किया जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा डाटाज की तरफ ध्यान दें तो क्या कहते हैं डाटा इनके, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की वेबसाइट पर जो डाटा है अगर आप देखने जाओगे तो इसमें जो है दिसंबर 2023 तक इंडिया को 73.31 गीगावाट तक का सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया गया है, टोटल इंडस्ट्रियल लेवल पर और घरेलू लेवल पर भी, दोनों को मिलाकर के ये बात की जा रही है। समझ रहे हैं? अर्थात रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन और जो इंडस्ट्री पर में हुआ है इंडस्ट्री के पर्पज से, वो भी जैसे बड़े बड़े जो टाटा वगैरह के प्रोजेक्ट हैं। इसमें से अगर हम देखें तो राजस्थान जो है टॉप पर है 18.7 गीगावाट रूफटॉप के साथ, यानी टॉप के साथ टॉप पर है, टोटल 18.7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात सोलर पावर को जनरेट करने में। गुजरात दूसरे नंबर पर है 10.5 गीगावाट के साथ। अगर हम रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन की बात करें तो अभी तक टोटल 11.08 गीगावाट तक का ही हो पाया है और इसमें गुजरात टॉप पर है 2.8 गीगावाट इंस्टॉलेशन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के उसमें, और महाराष्ट्र में 1.7 गीगावाट कैपेसिटी तक का सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हुआ है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है। किस केस में है? रूफटॉप इंस्टॉलेशन के, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के केस में। टोटल के केस में राजस्थान फर्स्ट पर है और गुजरात सेकंड पर है। ठीक है। अब माना जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा बिजली बनाते हो, ये भी बात है, तो आपकी ये बिजली गवर्नमेंट ले भी लेगी, इससे आपको पैसे भी मिलेंगे। समझ रहे हैं? और अब चूंकि ये पूरी तरह से कामयाब हो नहीं पाई ये योजना, तो सरकार ये चाह रही है कि इसमें कुछ सब्सिडी अगर दे दिया जाए तो हो सकता है ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए। टारगेट क्या अचीव करना है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को हमें टोटल लगानी है। रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी में कई हैं,
कई पावर कैपेसिटी हैं, इसमें ध्यान रखना है। क्या है इसमें कि क्या कहते हैं, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सब शामिल है। समझ रहे हैं? अब अगर हम देखें तो आने वाले 30 सालों में जितना इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगा उसको मीट करने के लिए बात की जा रही है कि अगर रिन्यूएबल, अगर हम सोलर सिस्टम को ही अपना लें और उसको अपना बढ़ा ले जाएं तो घरेलू आवश्यकता की पूर्ति सोलर सिस्टम से हो जाएगी। अब बाकी जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति हम कहाँ से कर देंगे? लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या एनटीपीसी प्लांट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की गई है। अब देखिए इस योजना में कितनी सफलता मिलती है। उम्मीद तो यही है कि इसमें आने वाले दिनों में रिकॉर्ड सफलता मिलेगी, क्योंकि हर आदमी के लिए आवश्यकता है बिजली और आदमी इसमें इसको लगवाएगा ही लगवाएगा। बशर्ते कि थोड़ा सा इसको अगर चीप बना दिया जाए, ये जो सोलर पैनल है, तो आम लोगों की पहुंच यहाँ तक हो जाएगी और फिर जो है ये आसानी से, या तो इस पर सब्सिडी वगैरह कुछ दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग लगवा सकते हैं जल्दी। अभी तो वाकई में ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसका। उम्मीद ये करता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ ठोस स्टेप लेगी जिससे कि आम आदमी भी इसको लगवा सकेगा और हर आदमी के पास हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका आज का ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।